की वाटिका में जब स्त्री के द्वारा पाप आया तो खुदावन एक स्त्री का ही इस्तेमाल किया उद्धार लाने के लिए। आमीन। और वो स्त्री का नाम क्या था? मरियम। हाँ या ना? और इस्तेमाल किया। कभी उसे यीशु मसीह कभी उसे मां नहीं बोलते, उसे स्त्री कह के बोलते। वो जिस गर्भ से जन्मे वो कोई इंसान थोड़ी थे, वो तो खुदावन थे ना। वो उन्हें मम्मी थोड़ी कहा, उन्हें मां नहीं कहा। उन्हें क्या कहा? हे स्त्री, हे नारी। क्योंकि वो गर्भ का यूज किया, गर्भ का इस्तेमाल उसने जरूर किया, पर वो दुनिया के मालिक थे। आमीन, हालेलुया। और वो तो कुछ बड़ा काम करने के लिए आए थे। आपको मालूम है शैतान बार बार लोगों को मार रहा था, बार बार लोगों को सता रहा था। जिसको पाता था उसको मार देता था, जिसको चाहता था उसको लड़ा देता था। पूरी रीति से पाप का जो वर्चस्व था वो हर एक घरानों में पनप रहा था। लोग मर रहे थे पाप में और उद्धार का कोई जरिया समझ में नहीं आ रहा था। लोग जानवरों को बलि जरूर करते थे, बाइबल कहती है, पर वो फिर पाप करते थे। जानवरों का बलिदान करते थे, फिर पाप करते थे। जानवरों को बलिदान करते थे और फिर पाप करते थे। इस तरीके से उनके जीवन में पाप बना ही रहता था। उनके अंदर पाप को रोकने की कोई शक्ति नहीं थी, कोई उपाय नहीं था। पर प्रभु ने एक उपाय किया। आमीन कहिए। प्रभु ने क्या किया? एक उपाय किया, एक उपाय, एक योजना बनाई, और वो योजना टॉप क्लास की थी। आमीन बोलो, हालेलुया। अब हाँ केवल और केवल एक लहू बहना है। आमीन। एक ऐसे व्यक्ति का, दिखने वाले व्यक्ति का लहू बहेगा, और उस एक व्यक्ति के लहू बहने से इंसान जब तक धरती पे जिंदा रहेगा वो एकदम अच्छा रहेगा, फिनिश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अगर उसका विश्वास है तो। आमीन बोलिए, हालेलुया। चलिए अब आप पहला पतरस की किताब 3 अध्याय और उसका 15 पद को हमारे साथ पढ़िए। बाइबल खोलिए आप, पहले पतरस की किताब 3 अध्याय और उसका 15वां वचन को आप पढ़िएगा। हाँ, 18 को पढ़िए। 18 पहला पतरस 3 का 18 पढ़िएगा। हाँ। इसलिए कि मसीह ने भी, इसलिए यीशु मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। पापों के कारण एक बार, सब लोग ऐसा एक दिखाइए, एक बार दुख उठाया। वो क्या बार बार दुख उठाएगा क्या? वो तो खुदावन है ना। वो तो प्रेम के लिए ऐसा किया उसने। हाँ, फिर से पढ़िए। हाँ। इसलिए कि मसीह ने भी, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अर्थात अधर्मियों के लिए, हम लोग क्या थे भाई? अधर्मी थे। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापी के कारण एक बार दुख उठाया। पाप के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। आमीन तेजी के साथ बोलिए। कहां पहुंचाने का प्लान हो रहा है भाई? उसी परमेश्वर के पास जहां से हम क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। आदम ने पाप किया और हम परमेश्वर से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। हम दूर हो चुके थे पिता से। मैं आपको बताऊं, पिता कभी छोड़ता नहीं अपने बच्चे को, और इसलिए उसने जो प्लान किया वो ये था कि अब मैं अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के लिए भेजूंगा। लोग जानवरों का बलिदान करके ऊब चुके थे, जानवरों के लहू बहा करके ऊब चुके थे, पर उनके अंदर पाप को रोकने के लिए, पाप की माफी के लिए, पाप खत्म करने के लिए कोई उपाय नहीं था। वो बार बार पाप करते थे, बार बार पाप करते थे, बार बार पाप करते थे, पर पापों को रोकने के लिए कोई शक्ति समझ में नहीं आ रही थी, कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान करे तो क्या करे। वो आज पाप किया तो कल जानवरों का लहू बहाकर पापों की क्षमा ली, फिर उसने पाप किया और फिर जानवरों का लहू बहाकर फिर पापों की क्षमा ली, और इस तरीके से इंसान पाप में ही रहता था। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि उसने खुद अपने इकलौते पुत्र को क्या किया? उसने भेज दिया। बोलो भेज दिया। क्या होने के लिए? हाथ उठा के बोलो बलिदान होने के लिए। हाथ उठा के बोलो बलिदान होने के लिए। और जो चीज बलिदान होती है वो एक सामर्थी रूप में उभर कर सामने आती है। सोच लो, अगर वो बलिदान हुआ तो वो कोई पापी इंसान नहीं था, वो एक जीवित इंसान था। बोलो जीवित।
पवित्र था वो। और जो चीज, जीवित चीज अगर बलिदान होती है, वो भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पवित्रताई में था, जो खुदा के रूप में था, जो परमेश्वर का प्रिय बेटा था, वो जो बलिदान हुआ, उसके लहू से हमारे आपके पाप धुल गए यीशु मसीह के नाम से। उसके लहू की सामर्थ आपके अंदर के सनातनी पापों को भी क्या कर दिया? जो जन्म जन्मांतर के पाप थे, आपके आ जाओ बाबाओं से जो पाप चले आ रहे थे, उसकी एक हुकूमत थी आपके घरानों में। और जहां पाप रहता है, उसका सीधा सीधा काम है आपके जीवन को खत्म करना। और जैसे ही हम यीशु के करीब आते और वो हमारे पापों को लेता है, बोलिए कैसे लेगा? हाथ उठा के बोलो, कैसे हमारे पापों को लेगा भाई? वो कैसे लेगा? वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आए और अपने पापों को मान ले, क्या कर ले भाई? अगर यीशु मसीह हमारे पापों को लेना चाहते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना चाहते, पर वो करेंगे कैसे? जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने क्या करेंगे? मान लेंगे, अंगीकार कर लेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक पापी इंसान हूं प्रभु, मैं अपने पापों को मानता हूं, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मैं अपने पापों को मानता हूं। और जब आप अपने पापों को मान लेते, तब आपके भीतर से, आपके ब्लड से, आपके खून से पाप की ताकत टूट जाती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फिर आपके अंदर से पाप की जो ताकत है वो क्या हो जाती है? टूट जाएगी। आपके अंदर पाप तब बल पाता है जब आप हठी बनते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रति लापरवाह बनते हैं, जब आप यीशु की बातों को नहीं मानते हैं, आपके अंदर पाप बलशाली बनता है। लेकिन जब आप नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक पापों को मान लोगे और उस बात को छोड़ दोगे, प्रभु कहता है तू मेरा बेटा और बेटी है। आमीन। और सोच लो, प्रक्रिया बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आपके घराने की स्थिति बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब एक बड़ा काम होने वाला है। आमीन बोलो। इंसान इंसानों के पाप नहीं माफ कर सकता, परमेश्वर ही है, उसका पुत्र ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, वो एक शक्तिशाली परमेश्वर थे, वो सब कुछ कर सकते, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अभी हमने पढ़ा इसको 3:18 में कि परमेश्वर से मिलाए। किसे मिलाए? हमें, आपको। हम आप पाप करके अलग हो गए थे, गुनाह करके परमेश्वर से अलग हो गए थे, दूर चले गए थे, उद्धार समझ में नहीं आ रहा था, सारे लोग कष्ट में थे, सारे लोग विपत्ति में चल रहे थे। और इसलिए खुदावन ने एक ऐसे वस्तु को भेजा, ऐसा प्लान किया परमेश्वर ने कि अपना प्रिय पुत्र, किसको भेजा भाई? हम यहां थे, पिता स्वर्ग में था, बीच में एक रिश्ते को बनाने वाला आया। आमीन। जैसे पति और पत्नी मतलब जब शादी होने के पहले, शादी जो पति पत्नी कैसे बनते हैं, बीच में एक कोई अगुवा होता है ना, एक कोई अगुवा होता है जो अगुवाई करता है, भाई ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, एक बीच में कोई अगुवा होता है। तो सोच लो उसी तरीके से हम आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे, और वो पिता चाहता था कि किसी नो ऐसे ऐसे जनों को भेज करके हमें फिर से वो पिता से मिलाए। और उसने किसको भेजा हमारे बीच में? हाथ उठा के बोलो, यीशु को। किसको भेजा? यीशु को भेजा। और जब वो आया तो जो रिश्ता टूट गया था पाप के कारण, जो दूरियां आ गई थी पिता और पुत्र के भीतर में, उसको यीशु मसीह ने फिर से क्या कर दिया? मिला दिया।